प्रेम और निस्वार्थता। आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है। इसलिए प्रेम ही जीवन है, यही जीवन का एकमात्र नियम है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। डरो मत मेरे बच्चों, अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत ताको जैसे कि वह हमें कुचल ही डालेगा। धीरज धरो, देखोगे कि कुछ ही घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो, न धन से काम होता है न नाम से, न यश काम आता है न विद्या, प्रेम ही से सब कुछ होता है। जिस मनुष्य का मनुष्य के लिए जी नहीं दुखता, वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें। क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता मेरे बच्चे, कल हो या परसों या युगों के बाद, पर सत्य की जय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो? ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं हैं? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधिनी शक्ति पर विश्वास करो। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? तब तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम संपूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। निस्वार्थपरता ही धर्म की कसौटी है। जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है। यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थ क्यों न गया हो और रंग बभूत रमाकर अपनी शक्ल चीता जैसी क्यों न बना ली हो, शिव से वह बहुत दूर है। सर्वत्र निस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर रहती है। निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नैतिकता संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, वरन शक्ति की महान अभिव्यक्ति होने के कारण वे हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं। सदा विस्तार करना ही जीवन है और संकोच मृत्यु। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है।